चल रहा है। भारत देश का सबसे पवित्र महीना भी कहा जा सकता है। सावन मास में शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। लेकिन देखा क्या जा रहा है, जो शिव भक्त हैं, जो श्रद्धालु जन हैं, वह कांवड़ यात्रा के दौरान किस प्रकार से सड़कों में हिंसा कर रहे हैं। जो सरकार है इनको इतनी अच्छी व्यवस्था दे रही है। हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश में दो प्रकार के नौजवान इस समय दिख रहे हैं। एक शिक्षित बेरोजगार नौजवान जो अपने हक अधिकार की मांग करते हैं, सरकार उनको लाठी डंडों से मारती है। और एक ऐसे अशिक्षित नौजवान, अशिक्षित बेरोजगार नौजवान, शिक्षित बेरोजगार नौजवान। सरकार शिक्षितों के साथ नहीं, अशिक्षितों के साथ है। शिक्षित बेरोजगार नौजवान यदि नौकरियां मांगते हैं, अपने हक अधिकार मांगते हैं, उनको मारा जाता है डंडों से। परीक्षा देने जाते हैं, उनको कोई उचित व्यवस्था नहीं मिलती है, उनका पेपर कैंसिल हो जाता है। सरकार आरोप लगाती है। कैसा जो परीक्षा कैंसिल होती है वह आरोप अपने आप में भी नहीं लेती है, अब किस पर देती है यह आज तक किसी को समझ में नहीं आया। क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, पर्चा आउट हो रहा है, इसमें सरकार की नाकामी है। लेकिन सरकार अपनी नाकामी का बोझ पुनः उन शिक्षित बेरोजगार छात्रों पर थोपती है। यह कहती है कि परीक्षा सेंटर छात्र के निवास स्थान से 500 किलोमीटर दूर बनाया जाएगा, और वह जो 500 किलोमीटर दूर की परीक्षा होगी, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं होगा। मेरे साथियों समझिए, एक शिक्षित बेरोजगार के साथ इतना उत्पीड़न कर रही है भारत देश की, जो प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। लेकिन अशिक्षित बेरोजगार जो कांवड़ यात्रा ढोल ले जा रहा है, उसके साथ देखिए, उसको चौराहों में नाश्ता पानी दिया जाएगा, माला फूल पहनाया जाएगा, और वह अशिक्षित बेरोजगार तथा कथित शिव भक्त वर्तमान समय में सड़कों में से किस प्रकार से किसी गरीब रिक्शे वाले के रिक्शे को तोड़ रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, किस प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन सरकार चुप है। क्यों आखिर ऐसा क्या सरकार को दिखता है अशिक्षित बेरोजगारों में, जो उनको शिक्षित बेरोजगारों में नहीं दिखता है, जिसलिए शिक्षित बेरोजगारों में लाठी चलाया जाता है, अशिक्षित बेरोजगारों को माला फूल पहनाया जाता है, और उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि कोई गरीब रिक्शा वाला है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उसका रिक्शा को तोड़ दिया जाता है। इतनी अभद्रता सावन मास में हो रही है, और ख़ास करके जब से भाजपा की सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो आई है, कांवड़ियों की यात्रा में इतनी अभद्रता होती है कि शायद भारत देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और यह कांवड़ यात्री है कौन लोग? ओबीसी के लोग, एससी के लोग, जिन लोगों को किताबों में अपना जीवन नहीं दिखता है, जिन लोगों ने स्कूल की घंटी नहीं बजाई, वह लोग मंदिर की घंटी में बजाने पहुंच रहे हैं। साथियों, जो कांवड़ यात्रा ढोर रहे हैं, उन साथियों से मैं सवाल पूछता हूं, यदि आपको लगता है कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं और भगवान के दर्शन पाना हमारा परम कर्तव्य है, और भगवान मंदिर में है, गंगा जल नंगे पैरों से लेकर के जाने में भगवान हमें मिल जाएगा, तो मैं यह कहना चाहूँगा कि देश की सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है, वो जिला अधिकारी बनता है। क्या वह कांवड़ यात्री जो है, कांवड़ निकालने वाला व्यक्ति है, क्या वह अपने आप को उस जिला अधिकारी से अधिक योग्य समझता है, या विधायक से अधिक योग्य अपने आप को समझता है? क्योंकि आज तक किसी विधानसभा का प्रत्याशी हो या लोकसभा का प्रत्याशी, विधायकी का चुनाव लड़ने वाला, कभी आज तक कांवड़ यात्रा नहीं उठाया। कभी आज तक अभी देखने को नहीं आया कि ये विधायक जी कांवड़ यात्रा ढो रहे हैं।
या कभी किसी अधिकारी ने, जो अधिकारी शिक्षित वर्ग के लोग, शिक्षित अधिकारी लोग अशिक्षित लोगों के पैर धुलते हुए हैं। बड़ी शर्म आती है ऐसे शिक्षित अधिकारियों को कि ऐसे अशिक्षित असभ्य लोगों के पैर धोती है, इसलिए कि वो लोग शिव भक्त हैं। शिव भक्त होना क्या अपने आप में महानता है? यदि महानता है तो सरकार को चाहिए कि शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को तत्काल जिलाधिकारी पद से पदमुक्त कर दिया जाए और अनपढ़ शिव भक्तों को जिलाधिकारी बना दिया जाए, अनपढ़ शिव भक्तों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बना दिया जाए। जो यह अभद्रता, हिंसात्मक घटनाएं कर रहे हैं, यह देश के सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही घातक संकेत है। उनको यह कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा साथियों कि यदि भगवान उन मंदिरों में होता तो योगी आदित्यनाथ मंदिर छोड़ करके उस सदन में नहीं जाते। अगर मंदिरों में होता तो पढ़े लिखे अधिकारी लोग, उन अधिकारी लोग कार्यालयों में नहीं होते, वो नौकरी छोड़ करके वो भी भगवान को पाने के लिए पहुंचते। लेकिन हमारे देश के लोग, ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा करने में, ऐसा कांवड़ यात्रा ढोने में, और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कांवड़ यात्रा वही लोग ढोने जाते हैं जो लोग पढ़ने के लिए अपने माँ बाप से सही समय से पैसा न पाने पर वो शिक्षा छोड़ देते हैं और यह कहते हैं कि हमको उत्तम व्यवस्था की शिक्षा चाहिए, हमको बहुत अच्छा तरह से पैसा मिले तो हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं और सड़कों में दंगा हिंसा करते हैं। तो मेरे साथियों, यदि आप भक्त